हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष मिश्रा। वेलकम माय न्यू यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेज अ स्टडी विथ फन। तो डोंट फॉर एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. In this video we study about syllabus of physics of class 12th. In this video we study about introduction of physics of class 12th. तो physics class 12th divided in two sections. Physics of class 12 divided in two sections. First section this is and second section ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता है। बोलने का मतलब है कि आज हम आपके लिए क्लास 12 का वीडियो लाए हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस के बारे में। तो क्लास 12 का सिलेबस जो है वो टू सेक्शन में बटा हुआ है, दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन ए। अब हम लोग जान लेते हैं सेक्शन ए के अंदर जो भी चैप्टर प्रेजेंट है, जो भी टॉपिक प्रेजेंट है, वो कितना इंपॉर्टेंट है एक बोर्ड के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम सेक्शन ए में फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जरा से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th. Electrostatic is the first chapter of class 12th of physics. Okay, so this is the most important topic of board for board, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो या तो फर्स्ट से कोई पूछता है या तो लास्ट से, और बीच वाले जो होते हैं वो बीच वाले से भी कुछ क्वेश्चन एनालाइज किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और ये माइंड में इट करके चलेंगे, ये माइंड में रख कर चलेंगे कि जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो पक्का बोर्ड में आने ही वाला है, चाहे इसका अक्षर हम लोग ELCROSTATE को अलग अलग करके ही क्यों ना पढ़ें, ये इसका हर एक शब्द हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग चार्ज को, जब चार्ज रेस्ट में रहता है उसका हम लोग ज्ञान लेते हैं। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसका हम लोग ज्ञान लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन ए चार्ज इन मोशन देन इट इज कॉल्ड काइनेटिक, ठीक ना। जब कोई चार्ज मोशन में आता है तो वो काइनेटिक कहलाता है, और व्हेन ए चार्ज इन रेस्ट देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक। तो हम लोग इसके अंदर टू पार्ट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टू पार्ट्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज जब रेस्ट में रहता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक। चलिए, तो अब जान लेते हैं कि आखिरकार ये बोर्ड के लिए कितना नंबर को एराइज करने वाला है, कितना नंबर उठाने वाला है ये। तो ये बोर्ड के लिए, खासकर बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए, ये मैक्सिमम, पहले मिनिमम को बोल देते हैं मिनिमम 8, और जिस पैटर्न पे आजकल एग्जाम लिया जा रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है 52 और क्वेश्चन रह रहा है 100, तो क्वेश्चन रह रहा है 100 और पूछा जा रहा है 52, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो अगर ऑब्जेक्टिव में इसको पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में ये 5 से 6 मार्क्स तो आपको पक्का है कि देने वाला है, और प्लस में ये भी मानकर चलिए कि सब्जेक्टिव में भी ये आपको कम से कम तो 4 मार्क देने वाला है। तो बोले तो ये 10 मार्क्स का कम के नहीं है। अगर हम इस पैटर्न पे चले तो जो हमारा अगला पैटर्न आने वाला है, अगर हम उस पैटर्न पे चले तो ये हमारे 10 मार्क्स से कम का चीज नहीं है। और 10 मार्क्स एक स्टूडेंट के लिए आप जान ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स बोले तो उसकी जिंदगी का सवाल, 10 मार्क्स बोलने पर उसकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि एक लड़का जो 29 नंबर लाने के बावजूद फेल होता है, आप उससे जाके पूछेगा कि उसके लिए एक नंबर का महत्व क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा?
करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जान लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बी स्टडी प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्लास। ओके, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन सा क्लास? तो क्लास 10th में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत ही डिटेल से जाने थे। जो हम लोग 1 से लेके 9 तक के नहीं जान पाए थे, उसको हम लोग क्लास 10 में जाना था, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्लास 10 में भी हमने इसको पढ़ चुका है और उसका लार्ज रूप, उसका बिग रूप हम लोग को दिया हुआ है। उसका बिग रूप हम लोग को दिया हुआ है किस चीज में? तो क्लास 10th में। और ये आपका पूछता है कितना नंबर का? तो ये आपको कम से कम भी तो 7 मार्क्स, अगर हम पिछले पैटर्न पे चले तो। और अब के पैटर्न्स पे चले तो ये हमारा मान लो तो नंबरों का खजाना है, क्योंकि ये 15 या 20 मार्क्स से कम नहीं बनने वाला है। क्योंकि जहां पे एक इससे तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज होता था, जो कि इसमें 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब भी एराइज होगा। और प्लस में एक पूछता था सब्जेक्टिव पहले 5 नंबर का, और अब पूछेगा कम से कम तो 4 नंबर का एक पूछेगा, और अगला पूछेगा वो कम से कम भी तो 3 नंबर का एक। तो टोटल को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 14। मतलब ये आपका 14 नंबर का पिटारा है। ये आपका कितना नंबर का पिटारा है? ये आपका 14 नंबर का पिटारा है। अगर आप लोग 14 नंबर को पाना चाहते हैं, अगर आप 14 नंबर पे पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पकड़ बनानी होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यू विल टाइप अंडरस्टैंड। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारा टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगला हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। कहिएगा सर हमने इसके पहले इसका चर्चा कहीं नहीं सुना है। तो हमने सुना था बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट्स का चर्चा सुना था क्लास 11th में, बट आपने ध्यान नहीं दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स का करंट हम लोग चर्चा किए हैं क्लास 11th में, और उसके बाद हम लोग करंट एंड मैग्नेटिज्म, करंट और मैग्नेटिज्म भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिए। और हम लोग अगर ध्यान दिए भी हैं तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ चुके हैं उसको पढ़ना, उनको पढ़ना नहीं है। आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका शॉर्ट रूप को पढ़ें, इसके लार्ज रूप को भी पढ़ना आपको बाकी है, ठीक ना? तो हम लोग इसके शॉर्ट रूप को पढ़े हैं और इसका मैग्नेटिज्म का हमको लार्ज रूप के बारे में पढ़ना जरूरी है। इस चैप्टर में हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों ये पढ़ना जरूरी है। तो हम इस चैप्टर से क्या क्या सीखेंगे और क्या इस चैप्टर से हमको फायदा होने वाला है, ये जान लेते हैं। तो मैग्नेटिज्म से हमको इस बात का फायदा होने वाला है कि हम लोग मैग्नेट के इफेक्ट को जान लेंगे कि मैग्नेट के जब संपर्क में कोई वस्तु आता है, या हम जब मैग्नेट के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, या वो जब हमारे संपर्क में आता है तो उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, और वो जब किसी और वस्तु के इफेक्ट में आता है तो उसके साथ क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट का एक खास प्रॉपर्टी होता है, वो है क्या कि वो किसी भी आयरन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये उसकी एक बहुत ही स्पेशलिटी प्रॉपर्टी है, ठीक ना? तो हम लोग इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। और अब हम लोग की बारी आ गई है ये जानने की कि ये चैप्टर आखिरकार हमको कितना और कितना मार्क्स देने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये चैप्टर हम लोग को देने वाला है, ये चैप्टर हम लोग को देने वाला है कितना? ये चैप्टर हम लोग को कम से कम भी तो 8 मार्क्स का देगा। कितना मार्क्स देगा? 8 मार्क्स से कम ये चैप्टर नहीं देगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। इसकी गारंटी हमको पे छोड़ दीजिए आप, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई कि आपको 8 नंबर इस चैप्टर से आपको दिला कर रहूंगा, चाहे मेरे को बोर्ड से लड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं आपको कितना तो 8 मार्क्स इस चैप्टर से दिया कर ही रहूंगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग इसको तो कंफर्म कर लिए कि ये कितना मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का। और जब मैंने 8 मार्क्स लिखा बाबू, तो ये मैंने पिछले पैटर्न के अनुसार लिखा है
क्योंकि जब आप लोग पिछले पैटर्न के अनुसार पढ़िएगा, पिछले पैटर्न के अनुसार मान के चलिएगा, तो आपको क्या होगा कि जब ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कि आप लोग मान के चलिएगा कि हमको 100 को पढ़ेंगे तो 10 ही क्वेश्चन आएगा, और जब आप लोग 100 को पढ़ कर गए और 40 क्वेश्चन आ जाए, तब क्या कीजिएगा? तब तो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले है ना। चलिए, तब तो हम बल्ले बल्ले हो ही जाएगा। तो वैसा ही हम कह रहे हैं कि आपके साथ ही बल्ले बल्ले हो सकता है, जब आप लोग क्या, हम 8 क्वेश्चन बता रहे हैं और आप इसको टोटल कंप्लीट करके जाइएगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 8 के जगह ये 12 क्वेश्चन पूछेगा, इसकी गारंटी भी लेता हूं, ठीक ना। चलिए, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जैसे कि हम लोग अगला पढ़ के आएंगे, इसके पहले वाले चैप्टर में मैग्नेट का पूरा गुण, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट कैसे क्या 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 करता है, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, उसके बारे में हम लोग जान लिए हुए होते हैं, ठीक ना। कि ये इसके बिग फॉर्म के बारे में हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स। मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे कि मैग्नेटिक के बारे में हम लोग इसके प्रीवियस चैप्टर में जान चुके हैं कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है, तो हम लोग इसके पिछले वाले चैप्टर में जस्ट पढ़कर आते हैं, और हमको तुरंत ये पढ़ना होता है कि मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट क्या है। तो हम लोग मैग्नेट इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट को इस चैप्टर में आने के बाद एकदम तुरंत समझ जाते हैं। इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़े हुए होते हैं तब। चलिए, तो अब आपको जानने की बहुत जल्दी हो रही है कि आखिरकार ये चैप्टर हमें कितना नंबर देता है। तो ये भी चैप्टर हमको वही नंबर देता है जो ये चैप्टर हमें नंबर देता है, जो ये चैप्टर हमें नंबर देता है वही नंबर ये भी देता है मुझे। कितना नंबर ये देता है? यही देता है 8 नंबर, ये भी 8 और ये भी 8, सारा का सारा करता है भेद, तब हमको मिलता है 8। ओके, हम लोग सबको एक साइड कर दिए, मार्क्स वाले को और चैप्टर को, ठीक ना। अब हम लोग अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर होल क्लास ऑफ 12th। समझ में आया बा ना? देख, ये जो है तो हमारे क्लास 12th के लिए बोलिए, 10th के लिए बोलिए, बीएससी के लिए बोलिए, बी एमबीसी के लिए, एमबीसी के लिए बोलिए, चाहे आप जो कर रहे हो, ये आपको हमेशा काम आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के कारण ही हम लोग आजकल हेलो हाय बाय जो भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के कारण कर रहे हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेव को हटा दिया जाए तो ना हेलो होगा, ना हाय होगा और ना बाय होगा। समझिए, अगर ये हेलो हाय बाय आप लोग की जिंदगी से हट गया तो आप लोग की जिंदगी कैसी हो जाएगी? हम लोग फिर वही जमाने में चले जाएंगे कि चिट्ठी लिखेंगे, 10 दिन बाद पहुंचेगा, पता चलेगा कि राखी का त्योहार आज है तो कल उसको राखी बंधा रहा है। तो आप लोग अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसकी जानकारी बहुत बढ़िया से लीजिएगा, और इसको, इस चैप्टर को इतना बारीकी से पढ़िए, इतना बारीकी से पढ़िएगा कि इसके बारे, इसका आप लोग ज्ञाता इतना बन जाइए कि लगे कि इसका निर्माण तुम ही लोग ने किया है, लगे कि इस चैप्टर को तुम लोग ने बनाया है। इस तरह से एकदम पढ़ लेना है इसको, ठीक ना। तो अब जानने की बारी आई कि आखिरकार ये मार्क्स कितना देता है बोर्ड के लिए, ये बोर्ड के लिए कितना मार्क्स तय करता है सर? तो ये बोर्ड के लिए मार्क्स कम से कम, इससे कम तो नहीं, इससे कम एकदम नहीं। इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि ये इससे कम पूछेगा, और रेयर केस में कभी कभार ये पूछ भी देता है इससे कम, तो वो 5 नंबर का। लेकिन इस बार आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए कि ये 8 या 5 से कम पूछा जाएगा। 8 या 5 से कम पूछा गया तो आप, मेरे नंबर लिखा हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक ना, कि सर इतना नंबर मेरा कम है, या कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? सेक्शन बी। अब हम लोग सेक्शन बी में पढ़ते हैं, तो हमारा सेक्शन बी में फर्स्ट चैप्टर है ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 एंड एग्जाम। ओके, आप लोग ये जान लीजिए कि जो ऑप्टिक्स है वो वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा दे उतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम के लिए मानिए तो भगवान है। क्योंकि आप लोग जब ऑप्टिक्स क्लियर कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी भी लेता हूं, इसकी गारंटी भी मैं लेता हूं। ऑप्टिक्स क्लियर तो एग्जाम क्लियर, ऑप्टिक्स क्लियर एग्जाम क्लियर, इसकी गारंटी। क्योंकि ऑप्टिक्स जो होता है हमारा वो पूछता है मिनिमम बोले तो 15 मार्क्स, मिनिमम बबुआ, ये मिनिमम पूछता है 15 मार्क्स का। तब समझिए कि अगर आज के पैटर्न पे ये पूछने लगे क्वेश्चन तो क्या हो, तब का होई जब ये आज के पैटर्न पे पूछने लगी तब देखिए क्या होगा। ये 15 मार्क्स का उस समय पूछता था जब हम लोग का 50 और 50 ही ऑब्जेक्टिव रहता था, लेकिन आज क्या पूछेगा, ये 15 मार्क्स का तब पूछेगा जब 15 ऑब्जेक्टिव आप लोग को टिक करना रहेगा और ये पूछेगा 30 क्वेश्चन। लेकिन 30 ना पूछ करके ये 20 का तो जरूर रिस्क लेता है कि 20 इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 तो आने वाला है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए और चैन की नींद सोइए। आप लोग ऑप्टिक्स पढ़िए और आराम से सोइए, क्योंकि जो लड़कन केवल पास होना चाहते हैं वो केवल इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको फिजिक्स में फेल करने वाला कोई नहीं आज तक पैदा लेगा अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो, ठीक ना। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और हाँ, ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, तो ऑप्टिक्स में हम लोग ओनली स्टडी अबाउट लाइट। इन ऑप्टिक्स चैप्टर वी आर स्टडीइंग अबाउट लाइट। हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स चैप्टर में, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। किस बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में, कि आखिर क्या लाइट आता है तो कहां से आता है, लाइट कैसे आता है, लाइट के आने से क्या प्रॉब्लम है, लाइट के आने से क्या फायदा है, लाइट को निर्माण कैसे किया जाता है, लाइट बनाया कैसे, मतलब एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन लाइट इन दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर इज डिस्कवर फ्रॉम लाइट, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जान गए कि ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है, इस बात की जानकारी हमें हो गई है। चलिए हम लोग इस वीडियो को और आगे करते हैं, और आगे करने पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ रिलेशन एंड मैटर। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रिलेशन एंड मैटर। रिलेशन एंड मैटर के दो गुणों के बारे में हमको पढ़ना है, जो उसका द्विगुणीय होता है, जो द्विप्राकृतिक गुण होता है उसके बारे में हमको पढ़ना, दो गुण जो होता है उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में हमको। तो ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और कितना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इस बात पे भी हमको सवाल उठाना है, आप लोग के सवाल उठाना है, ठीक ना। तो ये चैप्टर हम लोग को कम से कम भी तो 6 मार्क्स देने वाला देता है, ठीक है। तो आप लोग ये मान कर चलिए कि अगर आप इस वाले को पढ़ लिए तो आपका 6 मार्क क्या हो गया, क्लियर हो गया, 6 मार्क क्या हो गया, क्लियर। और जो लड़के समझते हैं कि 6 मार्क की क्या वैल्यू है, तो हम तो पीछे जैसे कि बता दिए आप लोग को पिछला इन चैप्टर को बताते समय कि जो 1 नंबर से फेल होते हैं उनसे आप नंबर की वैल्यू पूछिएगा कि आखिरकार उनके नजर में 1 नंबर क्या होता है। और जिनका तो फर्स्ट डिवीजन आ गया वो तो कहेंगे कि भाई 1 नंबर का हाल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमको फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जिसका 1 नंबर की वजह से फेल हुआ है लड़का, उस लड़का से जाके पूछिएगा तो वो 1 नंबर के चलते बेचारा आंसू बहाता दिखता है। तो आप लोग का आंसू नहीं बहाना है, आप लोग मौज से पढ़िए, या तो केवल सेक्शन ए पढ़ लीजिए या तो केवल सेक्शन बी पढ़ लीजिए, और आराम से केवल पास होने के उद्देश्य से पढ़ना है तो आराम से जाकर और ठाट बाट जमा के बैठिए बेंच पे और ऑप्टिक्स को क्लियर करके जाइए और आराम से लिख करके आइए और एग्जाम का नंबर का लाभ उठाइए, ठीक ना। तो हम लोग आगे क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, आगे हम लोग का है एटम्स एंड न्यूक्लियस। दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड, दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड, ठीक ना। एटम्स और बोर्ड न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा
आप लोग जाइए जरा क्लास 9th और 10th में, तो आप लोग ये पाइएगा कि हमने अणु, परमाणु, ये सब यौगिक और नाभिक ये सब के बारे में पढ़ा था। तो ये भी वही चीज है, एटम्स एंड न्यूक्लियस सेम वही चीज है बाबू, ना ये अलग है ना ये बिलग है, ये सेम वही चीज है। ये आपका न्यूक्लियस भी वैसा ही दिया हुआ रहेगा और ये आपका एटम्स भी वैसा ही दिया हुआ रहेगा, लेकिन रहेगा क्या अलग वो सोचिए। आपको रहेगा अलग केवल, इसको आप लोग लार्ज फॉर्म में पढ़िएगा, इसको भी आप लोग लार्ज फॉर्म में पढ़िएगा। वहां से आप लोग पढ़ के आ रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन मैटर इज कॉल्ड एटम्स, मतलब कोई भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो एटम होता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और न्यूक्लियर जो बीच का भाग होता है उसको न्यूक्लियर कहते हैं, ठीक ना। जो चारों ओर से घिरा हुआ रहता है किस चीज से, तो एटम से, ठीक ना। तो न्यूक्लियर और एटम्स को हम लोग क्लास 10 और 9 में पढ़ चुके हैं, तो हम इसके लार्ज फॉर्म को दोबारा पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो चलिए इस वीडियो को बकवास करके बिताते ना हुए, बल्कि ये बता देते हैं कि एटम्स एंड न्यूक्लियस आप लोग को पूछा जाएगा मात्र और मात्र 8 नंबर का। मात्र और मात्र कितना नंबर का पूछा जाएगा बाबू, 8 नंबर का, ठीक। डिवाइस, इसके बाद हमको क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर भी बोर्ड के लिए बोले तो अगर 10% इसको नंबर दिया जाए तो ये 10 में से 7% के रेटिंग के लायक होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत एराइज होता है। और आप लोग जान लीजिए कि इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब समझते हैं, जैसे मैं आप लोग स्पीकर जिससे आप लोग हेलो और हाय कर रहे हैं, वो नहीं रहेगा अगर ये नहीं रहेगा तो, क्योंकि स्पीकर रह में नहीं करेगा तो वो बोलेगा आदमी, तो आप सुनिएगा कैसे। वो आदमी वहां से चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा हेलो हेलो, लेकिन आपको सुनाई बनाई नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो आप लोग को ये पढ़ना जरूरी है, किस लिए, जब आप लोग हेलो हेलो करना चाहते हैं उसलिए आपको ये वाला पढ़ना जरूरी है। तो जान लीजिए ये पढ़ने पे आपको कितना नंबर मिलने वाला है, और ये ना पढ़ने पे आप लोग को कितना नंबर जाने वाला है। तो ये पढ़ने पर आप लोग के मिनिमम तो कितना नंबर आने वाला है बाबू, 8। कितना नंबर आने वाला है, 8 नंबर आप लोग के, कोई नहीं रोकेगा इससे, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं किस चीज के बारे में, अब हम लोग आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। किस चीज पे आते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें आप लोग उस सब सिस्टम्स के बारे में पढ़िएगा जो कुछ कम्यूनिकेटिव के लिए काम होता है, कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, ठीक ना, कम्युनिकेशन के लिए। तो हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को कितना नंबर का आता है, आखिरकार ये सवाल उठता है आप लोग का कि आखिरकार ये जब 15 नंबर का आया और ये 6 नंबर का आया और ये 8 नंबर का आया और ये कितना नंबर का आ गया मेरा, ये 8 नंबर का आ गया, तो आखिरकार जो अगला आएगा वो कितना नंबर का आएगा सर। तो ये डिपेंड नहीं करता कि कितना नंबर का आएगा, इससे अगर 1 नंबर या 2 नंबर बोले या 3 नंबर, ये आपके भाग्य पे डिपेंड करता है कि आपका इस साल का एग्जाम कैसा जाने वाला है, आपके इस साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से डालने वाला है, क्योंकि ये मिनिमम 1 नंबर से ज्यादा का चैप्टर उटर नहीं है। ये कितना नंबर का चैप्टर है, मात्र 1 नंबर का, अगर हम लोग पहले के अनुसार चले तो, और अब के अनुसार चले तो वही चार्ट दे देगा, तो ये 4 से 5 नंबर के लायक है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसी के साथ इस क्लास का अंत करते हैं, और इस क्लास को एंड करने से पहले जो हर वीडियो और यूट्यूब क्रिएटर बोलते हैं वो मेरे को आप लोग बोलने पे मजबूर कर देते हैं कि कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें, और अगर पसंद नहीं आता है तो मेरे को कुछ एडवाइस दे, जिससे जो आपको प्रॉब्लम होता है उसको मैं क्लियर कर सकूं। चलिए ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।